पंकज गुप्ता जी हमारे बीच पहुंचे हैं, एक बार जोरदार खड़े होकर ये बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी और कांग्रेस भी हमसे डरी हुई है। पलवल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इतना कुशासन और भ्रष्टाचार है, अगर हम ठीक ढंग से मैनेज करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम 31 वार्ड और चेयरमैन का जो यहाँ से पद है वो निश्चित तौर पर पार करेंगे। क्योंकि 6-7 साल पहले मैं पतंजलि योग समिति से जुड़ा हुआ हूँ। हमने पूरे पलवल शहर में रैलियां की थी कि सत्ता बदली बार बार, व्यवस्था बदलेंगे इस बार, लेकिन 7 सालों में हम देखते हैं कि व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी का जीवन स्तर और नीचे गिर गया है। तो आम आदमी के पार्टी के माध्यम से सारे संघर्षशील लोग हैं जो 6-6 साल 7-7 साल से लगे हुए हैं कि हम लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाएंगे। इसी मुद्दे पर, इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर जैसा आपने भी बताया कि जब जनता की बातों को हम समझेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो लोग निश्चित तौर पर तैयार बैठे हैं और हमें अपना पूरा समर्थन देंगे। और हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी जब पूरी बहुमत के साथ नगर परिषद और होडल में भी आएगी तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो कार्य करके दिखा देगी कि लोग कहने लगेंगे कि हाँ, हरियाणा में अब परिवर्तन ये पार्टी ला सकती है और हम विधानसभा में भी एक नया परचम लहराएंगे। धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी कि हमारी जो नीतियाँ हैं, दिल्ली का जो मॉडल है, वही हम नगर परिषद चुनाव में यहाँ पे भी लड़ना चाहते हैं। और अब लोगों में उतना उत्साह है जैसे पहले नहीं था, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तो जिस जाते थे तो हमारी टोपी पे भी हंसते थे कि भी टोपी पहन के ऐसे घूम रहे हो, आपका तो कुछ नहीं होना, ये है। पर आज लोगों में ये है कि हाँ, मेरे को उल्टा मुबारकबाद देते हैं कि आपकी पार्टी जो पंजाब में जीती है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुझे ये भी खुशी होती है और आने वाले समय में हम हरियाणा को में भी अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ये हम सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे युवाओं की जिम्मेदारी दी गई है मतलब विधानसभा से, मगर क्या है कि सर जैसे कि हमारे जो गांव पड़ते हैं वो बताया था कौशल जी ने 60 गाँव उसमें फैजाबाद में और बाकी पलवल में, मगर क्या है कि सर जो मेरी फेस है वो सिटी में ज़्यादा है, तो वहाँ के युवा मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो जैसे भी मेरे बोर्ड लगा देते हैं या फिर मेरे पास आते हैं तो मुझ पर प्रोटोकॉल का वो आता है ऑर्डर का, भाई जी आप पलकला में हो, आप फिर सिटी में क्या कर रहे हो, पलवल के अंदर या फैजाबाद के अंदर। तो सर मुझे आप ना मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ। मैं सब कहता हूँ कि भाई युवा मेरे साथ जुड़े, मैं क्या करूँ। अब वो मेरा बोर्ड लगाते हैं, कुछ करते हैं तो मेरे प्रोटोकॉल आती है, फोन करते हैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के, भाई आप क्यों लगवा रहे हो, इनको क्यों ऑपरेशन लगा रहे हो। मैं कहता हूँ भैया जहाँ पार्टी का नाम है ना, मैं वहाँ से जाके उठ लूँगा, चेन्नई जाके भी, अगर पार्टी का काम है तो मैं इस प्रोटोकॉल को मानता नहीं हूँ तो फिर मेरे को ऑब्जेक्शन आते हैं। तो सर आपने बताया क्या करूँ मैं। केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली में गुड गवर्नेंस के साथ आया, बिजली, पानी, एजुकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, ये 4 बेसिक नीड हैं, मूलभूत हमारी अधिकारों की लड़ाई है जो आम आदमी के लिए लड़ी जानी है और वो केजरीवाल जी ने सभी को मुहैया कराई। उस मॉडल को पंजाब ने फॉलो किया। वहाँ से 2 मेन रूट कॉज थे, एक तो करप्शन था पंजाब में और एक ड्रग्स का बहुत बड़ा माफिया था जिसे हमारे राजनीति के ही बड़े बड़े लोग चला रहे थे। अब उस ड्रग माफिया से बचने के लिए वहाँ की जनता ने देखा कि भाई अब इलाज हमारे पास बीजेपी नहीं है, अकाली नहीं है, कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी ही है जो कि उसके रूट लेवल से करप्शन को दूर करेगी। अब साथियों क्या है कि अब हमारे पास हरियाणा में, पहले तो हम लोग बड़ी आसानी से जिम्मेवारी निभा रहे थे क्योंकि आदमी हम बुलाते थे 50 को मिलते थे 4 और 5। आज इतना करेज है, ये अतिशोक्ति नहीं होगा ये कहना कि आज हम 50 को याद करते हैं तो 500 आने को तैयार बैठे हैं। पर ये 500 भी साथियों एक चीज को सतर्क मैं करना चाहता हूँ, अभी हमारे जो इलेक्शन है होडल में और पलवल में, ये इलेक्शन खत्म होंगे कि अगर कुछ नेगेटिविटी आई तो हो सकता है आपसे दूर हो जाए, जैसा कि पहले इलेक्टिव मोड में आ गए। तो उस चीज के लिए हमें पहले से ही सतर्क रह के पहले से भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अति आत्मविश्वासी होना भी शायद बहुत अच्छा ना हो सकता है मेरी बात किसी साथी को थोड़ा सा ना अच्छा लगे, पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत की अभी जरूरत है। समस्याएं सुनी, लोग जो है त्रस्त है गंदगी से,
बेटियों की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। पलवल नगर परिषद ये हरियाणा की सबसे बड़ी नगर परिषद है। इसका एक सत्र का ही बजट जो है लगभग 700 करोड़ रुपए का है, जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट के भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा होगा। नगर परिषद का दफ्तर है, अगर यहाँ पे 15 से 20 मिनट की बारिश हो जाए तो वहाँ पे भी जो है नाव चलाने की जरूरत पड़ जाए, इतनी बुरी हालत है। एक चेयरमैन है, उसके नीचे जो है क्लास 1 ऑफिसर्स भी काम करते हैं, उसके नीचे कमिश्नर भी होता है, जॉइंट कमिश्नर्स भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं, एसडीओज भी होते हैं। ये लोग जो है सारे पढ़े लिखे टेक्निकल लोग होते हैं और फिर भी काम यहाँ पे नहीं हो सकता। वो इवन ये तक नहीं जानते कि उनके अपने ऑफिस के लिए भी हार्वेस्टिंग हो सकती है, वो इतना तक भी वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो भ्रष्टाचार का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। फिर जो हमारी जो सड़कें जो है मैं देखती आई हूँ, जो गलियों में जो कॉलोनियों में जो सड़कें निकल रही हैं, सीवरेज लाइन सड़क के बीचों बीच दी गई है, जबकि टेक्निकली क्या होता है, जो एक इंजीनियर का जो सिविल इंजीनियर का माइंड जो कहता है उसमें क्या है, सड़क के एक तरफ पानी की लाइन होती है तो दूसरी तरफ सीवर की लाइन होती है ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो, और बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। जो है बाई चांस जो है अगर उसका जो है ढक्कन गिर गया तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है और वो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी सिर्फ बिल पास करने के लिए काम किया जाता है, साफ दिखाई देता है, लोग त्राही कर रहे हैं। पानी की सप्लाई जो है वो ठीक नहीं आती, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, तारे भी लटकी हुई हैं ऐसे। तो बहुत सारे काम है यहाँ पे जो है कि यहाँ पे होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे नेतृत्व करेगी तो ये सारे काम जो है समाधान है। हम वार्ड वाइज कुछ वार्ड्स में घूमे तो वहाँ पर लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, लोग वास्तव में ही भ्रष्टाचार और यहाँ के हालात जो डेवलपमेंट हुआ पलवल का, उससे बहुत ज़्यादा दुखी। पलवल में जिस तरह से यदि छोटी सी कोई बारिश हो जाए तो पूरा पलवल पानी में डूब जाता है, इस तरह की समस्या। और जितने वार्ड में हम घूमे वहाँ पर लोग वास्तव में एजेंट जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकार है उससे बहुत दुखी है। लोग वास्तव में ही चाह रहे हैं कि अब इस बार परिवर्तन हो और अच्छे कोई लोग जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो इस लड़ाई को आगे तक चला सके, ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं वो लोग। और यदि इनको मौका मिला अच्छे लोगों को आगे आने का तो डेफिनेटली जनता उनको सबक सिखाएगी, कुछ नहीं। पलवल की इस धरती पर आपका दूसरी बार आगमन हुआ है। हम आपके इस आगमन से बहुत ही कृतार्थ हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े लीडर का, जो एक न केवल एक बड़े लीडर भी हैं बल्कि एक अच्छे इंसान और बहुत ही सौम्य व्यवहार वाले व्यक्ति भी हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। सर, ऑफिशियली पलवल में 3 विधानसभा हैं, होडल, हथीन और पलवल। लेकिन एक विधानसभा यहाँ पे ऐसी पड़ती है, पृथला विधानसभा, जिसका कुछ क्षेत्र 40% हिस्सा पलवल जिले में आता है और 60% हिस्सा फरीदाबाद जिले में आता है। लेकिन पार्टी प्रोटोकॉल पे हमने इस विधानसभा को पलवल के अंदर लिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 विधानसभा हैं, जिनमें से एक विधानसभा होडल SC रिजर्व है। सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पलवल जिले में पूरा का पूरा जिला कार्यकारिणी बाबूजी से अप्रूव्ड है, अपना अच्छा काम कर रहा है। चारों विधानसभाओं के अंदर संगठन अच्छा कार्य कर रहा है, संगठन पूरा बन चुका है। पलवल जिले में फ्रंटल के तौर पर हमारे पास महिला सेल है, किसान सेल है, लीगल सेल है, युवा सेल है और हमारा सोशल मीडिया सेल है और व्यापार सेल भी। ये सारे के सारे फ्रंटल संगठन और मुख्य संगठन एक मोतियों की माला के तौर पर पलवल में सब काम कर रहे हैं। आप अक्सर पूरे हरियाणा में अभी भ्रमण कर रहे हैं तो आप कई जगह उस चीजें देख रहे होंगे, लेकिन मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस बात को बताते हुए कि पलवल में किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव, मनभेद, मतभेद किसी भी कार्यकर्ता में, किसी भी संगठन के, ये सर हमारे लिए एक विशेष बात है। सर, पलवल के अंदर 2 शहरों में नगर परिषद के चुनाव होने हैं, पलवल शहर में और होडल शहर में। पलवल शहर में 31 वार्ड प्लस एक चेयरमैन पद के लिए सर चुनाव है, जिसमें 1,26,300 कुछ वोटों पर चुनाव होना है। 1,26,300। जब दिल्ली में चुनाव जीता आप लोगों की मेहनत ने,
मदन लाल जैसे विधायक, उन लोगों ने दिल्ली की कमान संभाली। अरविंद जी ने दिल्ली को बदलना शुरू किया। जिस तरह का बदलाव आप लोगों की मेहनत से हुआ, उसने पूरे देश में क्रांति लाई। लोगों की विचारधारा बदली आप लोगों ने कि धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर राजनीति हो सकती है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इनके ऊपर राजनीति की जा सकती है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सोचा था। हर बार यही लगता था कि जब तक पैसा ना बहाओ, जब तक गुंडों का इस्तेमाल ना करो, तब तक राजनीति में कदम रखना बिल्कुल असंभव सा है। लेकिन पूरे देश में आज आप लोगों ने एक मिसाल कायम की, लोगों को एक हौसला दिया है और एक उम्मीद दी है कि आज वो बच्चे भी अच्छा पढ़ सकेंगे जिनके पास साधन नहीं है, उन माँ बाप का भी इलाज अच्छे अस्पताल में हो सकेगा जिनके पास पैसा नहीं है। आपकी माँ, हमारी बहन रात के समय सड़क पर घूम सकेंगी, ये उम्मीद दी है। बिना किसी डर के घूम सके, ये उम्मीद दी है आप लोगों ने। और ये जो लॉ है, ये जो चिंगारी है, दिल्ली के बाद पंजाब पहुंची। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कल किस तरह से गुजरात में अरविंद जी का और मान साहब का स्वागत हुआ, किस तरह से जनता ने उमड़ उमड़ कर ये जताया है कि गुजरात जैसा शहर जहां मोदी जी की इतनी पकड़ मानी जाती है, वो भी आम आदमी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद की तरह से देख रहा है। हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और जैसा आपने बताया, पूरे हरियाणा में इस समय एक सैलाब सा आया हुआ है जो आम आदमी पार्टी के साथ, आपकी टोपी के साथ जुड़ना चाहता है और उसमें वो अपना गर्व महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, अब समस्या ये है कि उस सैलाब को जोड़ें कैसे। सैलाब आया और आप खड़े रह गए तो सैलाब आकर ऐसे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। उस सैलाब को रोकना होगा, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ना चाहता है, उसे उसके मुताबिक का काम देना पड़ेगा और ये संगठन की जिम्मेदारी है। एक अच्छा ऑफिस हो जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता वहां बैठे हों, हर समय कोई ना कोई हो, उनको रिसीव करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उन्हें कुछ काम देने के लिए बैठा हो, ऐसी एक पूरी की पूरी जिम्मेदार टीम बनानी पड़ेगी। पलवल जिला भी है तो पलवल के सभी कार्यकर्ताओं पे विशेष जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसा पूरा एक संगठन बनाए जो सैलाब आ रहा है उसको जोड़ने के लिए। और मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी है आज कि हम इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से, सिर्फ चुनाव, अगर आप सोच रहे हो कि 5 कैंडिडेट्स या 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं तो वैसा नहीं है। अगर वैसा ही होता तो हम उत्तराखंड में भी चुनाव जीत चुके होते। पर कहीं ना कहीं जब तक जनता तक पूरी पहुंच नहीं बनती है, तब तक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के साथ एक नाता बनाना पड़ेगा, उन्हें अपना घर का सदस्य की तरह जोड़ना पड़ेगा। ऐसा रिश्ता बनाना पड़ेगा कि वो किसी से भी बात करे तो आम आदमी पार्टी के सिवाय उसके दिमाग में कुछ आए ना। उसके दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए क्यों जरूरी है। और ये सब मैं जो देख रहा हूँ आज आप लोग बैठे हुए बहुत जोश के साथ, और जितने काबिल लोग आज बैठे हुए हैं, मुझे लगता है अगर हमने थोड़ी सी इस चीज़ को गंभीरता से लेकर एक प्लानिंग के तहत अगर करेंगे तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। और आप जिस चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं वो एक बहुत आसान काम बन जाएगा। तो चलिए मिलकर करते हैं इस काम को, आगे बढ़कर। आगे कितने 2 महीने का समय मुझे लगता है चुनाव में अभी,
उसमें हम 21 की 21 सीटें हकीम की होडल की और यहाँ की 31 सीटें पलवल की। आइए मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जय हिंद।